उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के कसिया रोड स्थित बिरनवाल बाग में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भाजपा की तरफ से आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 में जब केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समय देश ही नहीं विदेशों में भी उत्तर प्रदेश गुंडे माफियाओं के प्रदेश के रूप में जाना जाता था। सपा के मंत्रियों की भैंस बकरी ढूंढने का काम यूपी पुलिस के अधिकारियों से कराया जाता था और जब प्रदेश की देवतुल्य जनता ने 2017 में राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कराकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया, तो सपा सरकार के पालित गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ भागने लगे। यह प्रदेश के पुलिस के आगे गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगते हुए नजर आने लगे। डिप्टी सीएम ने लोगों में जोश भरते हुए कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता और कार्यकाल दोनों बेमिसाल है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में जहां विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका की सरकार डगमगाने लगी और वहां के लाखों लोग भोजन दवा के अभाव में काल में समा गए, परंतु पीएम मोदी द्वारा देश भर के भाजपा के जनप्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं ने जन जन तक को सुरक्षित स्थानों पर आसानी से पहुंचाने से लेकर रसोई घर तक की चिंता करने का कार्य किया और भोजन दवा से लेकर मुफ्त वैक्सीनेशन कराने का कार्य किया। दुनिया के सैकड़ों देशों में वैक्सीन की आपूर्ति कर विश्व पटल पर भारत को मजबूत करने का कार्य किया। नहीं कहता हूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री बनाया है। मैं जब भी देवरिया आता हूं और देवरिया आने के बाद हमसे यहां पर बस डिपो की बात कही जाती है। यहां के जाम की समस्या के लिए यहां पर जो है स्टैंड के लिए बात कही जाती है। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि देवरिया जनपद के बस अड्डा को मैं हवाई अड्डा की तरह 1 साल के अंदर बनाऊंगा। 1 साल के अंदर हवाई अड्डा की तरह, क्योंकि माननीय रमापति राम त्रिपाठी जी, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी और सलाम मणि जी कई बार इस बात के लिए कहे हैं, तो ये अवसर हमको मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1 साल के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके देवरिया के अंदर एक मैं हवाई अड्डा की तरह बस अड्डा बनाऊंगा और मेरी जो एक और जमीन और साथ के लिए यहाँ पड़ी हुई है, उसको हम यहाँ के जो स्टैंड बना करके मल्टी लेवल पार्किंग बना करके यहाँ के लोगों को जाम से भी मुक्ति दिलाने का काम करूंगा। क्योंकि भाई मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि सूर्य प्रताप शाही जी और साका भाई, लोग कहते हैं कि दयाशंकर सिंह कहाँ के हैं, योगी जी भी कह रहे थे। मैं तो कहता हूँ मैं तो देवरिया के हूँ, मैं तो भाई मझौली का ही खून मेरे अंदर भी है और वही खून शाही जी के अंदर भी है और वही खून हमारे साका भाई के अंदर भी है। हम लोग तीनों वत्स गोत्रीय हैं और तीनों भाई हैं और पार्टी ने मुझे आज देवरिया का आज प्रभारी मंत्री बना करके भेजा है। तो देवरिया के विकास के लिए हम लोग अपनी जी जान लगा करके यहाँ पर विकास करने का काम करेंगे। मैं देवरिया जनपद में प्रभारी मंत्री होने के नाते अपने नेता कोरोना की वजह से नहीं हो पाई, आगे के दिनों में मैं तो चाहूंगा कि आप ही के हाथ से उसका शिलान्यास हो, और क्योंकि पौधा आपने लगाया और इसलिए शिलान्यास लोकार्पण उसका आपके हाथ से हो, ये आगे के दिनों में हम लोग देखेंगे। लेकिन देवरिया में मेडिकल कॉलेज हमारे योगी आदित्यनाथ जी के मेहरबानी से बनी, अच्छा मेडिकल कॉलेज बना। ट्रामा सेंटर जो है वो ब्रजेश पाठक जी ने दिया, ICU ब्रजेश पाठक जी ने दिया, और इतना देने के बाद भी आप तालियों से स्वागत न कर सके तो मैं क्या कहूँगा। इसलिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और पिछले 6 महीने से लगा हुआ हूँ कि देवरिया का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जमीन की समस्या थी, जमीन भी उपलब्ध हो गई है। देवरिया में कोई काम करो तो सबसे पहले जमीन समस्या के रूप में खड़ा हो जाता है कि जमीन कहाँ से लाए। लोगों की अपेक्षाएं तो रहती है कि ये होना चाहिए, लेकिन जब उसके लिए रास्ता निकालने का काम हम लोग शुरू करते हैं तो धरना प्रदर्शन भी उसी के साथ शुरू हो जाता है। और इसलिए देवरिया के विकास से उस धरना और प्रदर्शन को रोकना होगा। आज हमारे नितिन गडकरी जी और मुख्यमंत्री जी और आदरणीय मोदी जी के योगदान से जो बाईपास निकलेगा वो देवरिया के हर स्थिति में प्रदेश
प्रदेश के हर नागरिक को भयमुक्त वातावरण देना, प्रदेश के विकास को नंबर 1 पर ले जाना और प्रदेश को आर्थिक विकास में नंबर 1 पर ले जाना हमारा लक्ष्य है। हम प्रदेश के चतुर्मुखी विकास की ओर मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लिए स्वर्णिम काल है। इस युग में उत्तर प्रदेश देश का आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 का राज्य शीघ्र ही बन जाएगा। आप आने वाले कुछ समय के बाद देख पाएंगे।